एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो थंबनेल में जो लिखा हुआ है इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि टेक्निकल जो भर्ती है आईटी लेवल की जो कि अभी चंडीगढ़ एलम के अंदर निकली हुई है और शायद आज इसकी लास्ट डेट है। एक बार आप चेक भी कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी बच्चों को डाउट है कि सर सिलेबस क्या रहेगा, क्या पढ़े, हम किस चीज़ की तैयारी करें, कैसे पढ़ना पड़ेगा, पूरा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये भी बातें चल रही है कि सर हमें ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये स्थायी पोस्ट है या अस्थायी पोस्ट है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, डिटेल से मैं आप सभी को बताऊँगा। चलिए देखते हैं। तो ये नोटिस आप सभी ने देख ही लिया होगा। इस नोटिस के अंदर जो कुछ दे रखा है ध्यान से इसको मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ और जो भी आपका डाउट है वो डाउट क्लियर भी किया जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले आप सभी को पता है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, यहाँ पर देख लीजिए 53 पोस्ट है। ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम रहेगा और लगभग मैं मान के चलता हूँ राजस्थान से है या फिर हरियाणा से है या यूपी से है, वो बच्चे लगभग इसके अंदर अप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ आगे दे रखा है। ये लास्ट डेट आप पता ही आपको, आज इसकी लास्ट डेट रहेगी 31/1। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं इसके अंदर 3 साल का इसके अंदर क्या कुछ दे रखा है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोबेशन फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर। ठीक है, 3 साल के लिए इसको प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे कैंडिडेट को। ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड 3 ईयर एंड ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन। ठीक है, इफ़ एनी ओनली फिक्स्ड मंथली। ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने बोला गया है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी भी 3 साल से आगे भी हम इस प्रोबेशन पीरियड को जारी रखें, ठीक है ना, इनको एक्सटेंड करना है तो वो हम कर सकते हैं। उसको जो सैलरी मिलेगी, ठीक है ना, वो आपको जो फिक्स सैलरी है वही आपको मिलती रहेगी। ठीक है ना, ये बात इसमें दे रखी है। ओके, तो सबसे पहले जो बच्चों के दिमाग में चल रही है बातें, क्या सर ये बताइए ये जो भर्ती है वो टेम्परेरी है या परमानेंट है। ठीक है ना। पहले तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो नीचे लास्ट के अंदर बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए द पोस्ट आर टेम्परेरी। पोस्ट तो टेम्परेरी है बट लाइकली टू कंटिन्यूड, यानी कि ये भर्ती आपकी कंटिन्यू भर्ती रहेगी, यानी कि यहाँ पर आपको निकालेंगे नहीं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। लाइकली टू बी कंटिन्यूड का मतलब आपकी ये भर्ती कंटिन्यू रहेगी। ठीक है ना, ये नहीं अभी 3 साल का प्रोबेशन पीरियड हुआ और आपको निकाल दिया, ऐसा सिस्टम नहीं है। लाइकली टू भी आप कंटिन्यू इसको समझें। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात अब बच्चों के दिमाग में चल रही है फीस इसकी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल मैं मानता हूँ फीस इसकी लगभग 1000 रुपये काफ़ी ज़्यादा फीस है। ठीक है, इतनी फ़ीस नहीं होनी चाहिए। जो ITA वाले बच्चे हैं उनके लिए फ़ीस ज़्यादा है। ये 1000 रुपये इन्होंने फ़ीस कर रखी है। ठीक है। तीसरी बात अब क्या रहेगी, सिलेबस क्या कुछ पढ़े हम सर, इसके बारे में बताइए। तो बिल्कुल सिलेबस के बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ और कहीं से भी आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जो बात बताई जाएगी एक्यूरेट आपको बात मिलेगी। ध्यान से देखना। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, सीधा लिखा हुआ भी आपका रिटन टेस्ट होगा यहाँ पर। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी, यहाँ से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होती है। जो आपके एग्ज़ाम का लेवल रहेगा वो आपके क्या है, ITI स्टैंडर्ड जो है, जो आपने ITI कर रखी है, इलेक्ट्रीशियन से किसी ने कर रखी है ITI। ठीक है, मान लो किसी ने अगर इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखी है, 2 साल के अंदर आपने ITI कंप्लीट किया, सभी को पता है। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो कैंडिडेट वुड बी कंसिडर टू हैव क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट अनलेस या अनटिल ही ओबटेन 40%। अगर उसके मार्क्स नहीं आए तो वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। और नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, कोई इंटरव्यू नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या फ़र्क हुआ, बताओ। आपने तो बोल दिया ITI स्टैंडर्ड। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जो आपने ITI की है, ITI के अंदर क्या है आपको मैं बता देता हूँ। ITI के अंदर आप सभी ने मैथ भी पढ़ा हुआ है। एक आपके सब्जेक्ट लगता है जो मैथमेटिक का सब्जेक्ट लगता है ना, ठीक है ना, कैलकुलेशन का सब्जेक्ट लगता है, वो भी सब्जेक्ट होता है। उसके बाद एक साइंस का भी कुछ बेसिक सा पार्ट होता है, वो भी आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ITI के अंदर आपने मैथ भी पढ़ा हुआ है, ITI के अंदर आपने साइंस भी पढ़ रखी है। ठीक है ना। और ITI के अंदर जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो इलेक्ट्रीशियन से ये है, तो इलेक्ट्रीशियन तो आपने पढ़ ही रखी होगी। तो ये 3 पॉइंट तो आपको कवर करने पड़ेंगे।
कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है सर हमें सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ही पढ़ना होगा, तो मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रिशियन का पार्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा पार्ट आपने इलेक्ट्रिशियन का पढ़ रखा है। उसके बाद कुछ पोर्शन आपको मैथ के भी देखने मिलेंगे और कुछ पोर्शन आपको क्या है साइंस के भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपने IT लेवल का जो पढ़ा है मैथ साइंस, वो आपको कवर करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इसके लिए मैं आप सभी को कंप्लीट बता देता हूँ प्रोसेस। स्पेशल आप सभी के लिए जो बच्चों की डिमांड के ऊपर क्या है, डिवाइन स्टडी जो ऐप है, ठीक है ना, अपनी ऐप है डिवाइन स्टडी ऐप, जिस पर आप जो हरियाणा ALM ऐसे GSO JEE लेवल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अब चंडीगढ़ लाइनमैन का भी आपको क्या है इस पर आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चा चंडीगढ़ लाइनमैन की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वो तैयारी कर सकते हैं। आपको बेस्ट वीडियो मिलेगी, ठीक है, और ट्रिक के साथ आपको पूरी थ्योरी करवाई जाती है और बेस्ट आपको कंटेंट बताइए, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है वो डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी कोर्स के बारे में आपको कोई जानकारी है वो आप इस नंबर पर पूछ सकते हो, ठीक है ना। और ये आप जो बच्चे जो तैयारी के लिए सोच रहे हैं, ठीक है ना, तो वो बच्चा आप तैयारी क्या है रेगुलर तरीके से शुरू कर दीजिए। और मैंने आप सभी का जो सिलेबस का डाउट है वो क्लियर कर ही दिया। सिलेबस का कंप्लीट डाउट क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। और टेम्परेरी है या नहीं है ये भी आपका क्लियर हो गया है। बाकी मैं ये बता दूं भी इस भर्ती के अंदर भी कंपटीशन अच्छा रहेगा, क्योंकि हरियाणा से है, राजस्थान से है, यूपी से है, काफ़ी बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा, जो बच्चा बढ़िया तैयारी करेगा, उसका ही फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से बता दूंगा आप सभी को, DIVINE डिवाइन जो स्टडी ऐप है, ठीक है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर ले। यहाँ से आप अपने हमारे साथ क्या रेगुलर तरीके से तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।